दोस्तों लॉकअप स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एग्जाम पोर्टल प्रैक्टिस सेट दरोगा सेट 7 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 1 to 6 सेट सॉल्व करवा दिए हैं, आप लोग वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो चलिए आइए हम सेट 7 को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। तो नैतिक एवं सिद्धांत से संबंधित प्रवचन जो संकलित है वो है सूत्र पिटक में। विनय पिटक की बात करें तो इसमें संघ के नियम से संबंधित है, ठीक है। तो एक का आंसर हो जाएगा डी। 2 का आंसर है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन के विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। तो मौर्य समाज जो 7 वर्गों में विभाजित था, इसका जो उल्लेख जो है वो मिलता है मेगास्थनीज के इंडिका में। क्वेश्चन नंबर 3, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का जो मूल स्थान था कहाँ था। तो पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासक का जो मूल स्थान था वो प्रतिष्ठानपुर था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एरीपति भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। दूसरा है तनियूर, एक अकेले ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। 3 में घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। तो इसका जो आपको सही है वो है डी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से भारवी जो लिखे थे कीर्ता अर्जुनियम और हर्ष जो लिखे हैं नागानंद। कालिदास का है मालवा विक्रांगनिमित्र, ठीक है। राजशेखर का कर्पूर मंजरी। 6 देखिए, धंगदेव किस वंश के शासक थे। तो चंदेल शासक थे धंग, ठीक है, जहाँ चंदेल का है। 6 का ए। 7 में कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। कर्नाट वंश का जो स्थापना किसने किया था। कर्नाट वंश की स्थापना न्याय देव ने किया था, ठीक है। 7 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में किसने महमूद गजनी के हमले के बारे में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। जब महमूद गजनी ने हमला किया था उस समय जो राजा थे वो थे भीमदेव, और भीमदेव ने उसका सामना किया था। उसके बाद उसका मंदिर का भी निर्माण करवाया। 8 का आंसर हो जाएगा बी। वो समेकित करने के बाद बलवन ने भव उपाधि धारण की थी। तो बलवन ने कौन सी उपाधि धारण की थी। बलवन ने जिल्ल इलाही की उपाधि धारण की थी। 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस सुल्तान के काल में सबसे ज़्यादा खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो खालसा भूमि जो है किस सुल्तान के काल में सबसे ज़्यादा अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा खालसा भूमि विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तो पहला सुल्तान बताइए जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया भारत में। तो पहला सुल्तान था वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे पहले भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी। जिसकी प्रमुख विशेषता थी वह था भू राजस्व। 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13, वह कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। तो ये थे कोई नहीं, ये थे अफजल खां। अफजल खां को भेजा गया था शिवाजी को दबाने के लिए। 13 का आंसर जगह बी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। तो सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी जो था वो अंग्रेज ने स्टार्ट किया था, अंग्रेज नहीं ऑप्शन में। तो उसके बाद जो है आपका आंसर हो जाएगा इसमें 14 का डच होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई। सती प्रथा पर पाबंदी लॉर्ड कैनिंग के समय विलियम बेंटिक के समय लगाया गया था। 15 का सी, ठीक है, और 17 के तहत लगाया गया था। 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाने अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो यही सती प्रथा था। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो कारण था वो था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है। बीपीएससी इसका आंसर बी देता है, यहाँ पे इसका आंसर सी दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत जो है सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। सुमेलित कीजिए। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था वो 1879 में से 80 के बीच हुआ था। किसान विद्रोह, नील विद्रोह जो हुआ था 1859 के 60 में बंगाल के नदिया जिले के आसपास हुआ था। ठीक है। पवना विद्रोह जो हुआ था आपका वो 1873 में हुआ था। और जंतिया विद्रोह आपका हो जाएगा 1860 में। देख लीजिए, मिला लीजिएगा आप लोग 18 का। 19वें, ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ठीक है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार दिया था राजा राम मोहन राय। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। ये गलत है, वेद त्रुटिहीन के बारे में राजा राम मोहन राय नहीं कहे थे। तो 1 और 2 सही है। इसका 19 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 20, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला, ये सही है। लाहौर षड्यंत्र के यतीन दास, ठीक है। नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी नासिक षड्यंत्र से नहीं थे। ठीक है। ये थे दिल्ली षड्यंत्र से, जब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। तो ये गलत है। 20 का डी हो जाएगा आंसर। 21, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ठीक है। इसमें मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। मैं आपको एक फिगर बना देता हूँ, जिंदगी में नहीं भूलिएगा। देखिए, मैं बिहार का मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपका। कौन धारवाड़ है? 4 प्रकार की चट्टान है बिहार में। चारों प्रकार की चट्टान बिहार में कहाँ मिलता है? लिख लीजिए। यहाँ पे टी, यहाँ पे भी, यहाँ पे डी, ठीक है, यहाँ पे क्यू। ये हो गया टर्सरी चट्टान, ये गया विंध्यन क्रम की चट्टान, ये हो गया धारवाड़ चट्टान, ये हो गया क्वार्टरनी चट्टान। तो टर्सरी क्रम की चट्टान है, ये पश्चिमी चंपारण के आसपास के इलाके में पाया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टान जो है आपको, विंध्यन क्रम की चट्टान, ये कैमूर यहाँ पर, यहाँ रोहतास है। तो कैमूर और रोहतास में विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है, यहीं से चूना पत्थर मिलता है। ये डी जो हो गया आपका टीवी देख रहे हैं, डीवीडी लगा के, डी क्यू। तो ये डी हो गया धारवाड़ क्रम चट्टान। धारवाड़ क्रम चट्टान जैसे मुंगेर, नवादा, नालंदा चट्टान, जो बिहार का मुख्य भूमि है वहाँ पे वो जो है क्वार्टरनी चट्टान का बना हुआ है। तो 4 प्रकार की चट्टान है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? देख लिए, धारवाड़ कहाँ है यहाँ पे, और इसमें रोहतास है। तो रोहतास किसके अंतर्गत आएगा? आपका विंध्यन क्रम चट्टान के अंदर, यानी कि बी रोहतास इसका सही नहीं है। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से उत्तर तथा दक्षिण की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? जास्कर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है। 22 का आंसर हो जाएगा आपका। 22 का आंसर जो बी था, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सबसे ऊपर इस साइड में काराकोरम श्रेणी है, उसके नीचे है लद्दाख श्रेणी है, ठीक है, और उसके नीचे आपका जास्कर श्रेणी है, ठीक है, उसके नीचे पीर पंजाल श्रेणी, ये है पीर पंजाल। ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि आपका उत्तर से दक्षिण, देख लीजिए, उत्तर दक्षिण, पीर पंजाल हो गया, फिर जास्कर हो गया, फिर लद्दाख हो गया, फिर काराकोरम हो गया। ठीक है। तो 22 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सम्मिलित कीजिए। मूर्खा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख, जुकी घाटी हो गया नागालैंड, और सांगला घाटी हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, और युथांग घाटी हो गया आपका सिक्किम। तो ये आपका सूची 1 से 2 हो गया, और इसका 23 का डी हो जाएगा आपका। 24 देख लीजिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? देखिए, सेमपेन है, सेमपेन अंडमान निकोबार में पाया जाता है, ओंजे भी पाया जाता है, ठीक है, और आपका बाद में हालचुई पाया जाता है। तो रेगमा जो है आपको नहीं पाया जाता अंडमान निकोबार में। तो 24 का बी हो जाएगा। 25, कौन सी श्रेणी जो है यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? 25 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26, किस नदी घाटी की गहरी जो है आपका रेविंस के लिए विख्यात है, खड़क भूमि के लिए विख्यात है? 26 का आंसर जो है आपको ये हो जाएगा आपका सी, चंबल। 27, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात है, दुग्धधारा, कपिलधारा, भालकुंड और भेड़घाट में से कौन सा है?
तो भालकुंड नहीं है, भेड़ घाट है आपका, दुग्धारा है, कपिल धारा है। 28 निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाला वर्षा के लिए उत्तरदायी है। देखिए, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है भारत में, ये जो आपको कोरोमंडल तट है, यहाँ पे लौटते हुए मानसून के द्वारा वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है आपका, यहाँ पे पंजाब वाला इलाका, यहाँ से जेट स्ट्रीम आती है, तो जेट स्ट्रीम के द्वारा जम्मू कश्मीर वाले इलाका में वर्षा होती है। वही बोल रहा उत्तर पश्चिम भाग में, ये उत्तर पश्चिम भाग है। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम विक्षोभ, यानी कि सी, 28 का सी। 29 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंप मेखला में नहीं आता है। कर्नाटक का पठार, हिमाचल का पठार, ठीक है, उत्तराखंड और कच्छ। 29 का हो जाएगा आपका कर्नाटक का पठार। 30 निम्नलिखित में से वह मृदा कौन सी है जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। देखिए, जो काली मिट्टी होती है उसको बोला जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोला जाता है, वो नमी रोक के रखता है। तो 30 का आंसर जो हो जाएगा आपका बी। 31 की बात करते हैं। पृथ्वी की गति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने के कारण मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात और दिन होती है। नहीं, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमेगा ना तो वो दिन और रात होगा। जब आपको सूर्य का परिक्रमा करेगा तो मौसम परिवर्तन होगा, ठीक है। 31 का कोनो सही नहीं है। 31 का आंसर जो हो जाएगा आपका सी, 1 और 2 दोनों असत्य है। 32 आग्नेय चट्टान के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। उसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होता है। ये क्या, बहुत कम होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, होता ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। कौन सा सत्य है? सत्य है, इसका सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 रिंग ऑफ फायर के इससे क्या संबंध है। रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर में बनता है, ठीक है, और प्रशांत महासागर से संबंधित तो है ही। और उसमें क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गम होता है और भूकंप भी होता है। जंगल की आग तो नहीं होगा। इसका आंसर तो 1, 2 और 3 हो जाएगा ए, 33 का ए। 34 रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी किसकी सीमा बनाती है। 34 मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती है रियो ग्रांडे नदी। 35 कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बोथनिया की खाड़ी फ्रांस में है, बेफिन की खाड़ी अर्जेंटीना में है, कारपेट्रिया कनाडा में है, टोकिन वियतनाम में है। तो 35 का जो है टोकिन वियतनाम, ये सही सुमेलित है, बाकी सारा गलत है। 36 निम्नलिखित में कौन सा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। तो देखिए, पल्सर पाया जाता है, ब्लैक होल पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, ये पाया जाता है, क्वासर पाया। ब्रिटिल स्टार क्या है, मछली है, ठीक है, मछली नहीं है, मीन है, समुद्री स्टार, समुद्री जीव का है। तो ये 36 का बी हो जाएगा। 37 लाल सागर उदाहरण है, किसका उदाहरण है। लाल सागर, लाल सागर किसका उदाहरण है। लाल सागर जो है अक्षीय गर्त का उदाहरण है। 38 सदाबहार वर्षावन कहाँ पाया जाता है। सदाबहार वर्षावन कहाँ पाया जाता है। 38 सदाबहार वर्षावन जो है आपको ब्राज़ील में पाया जाता है। 39 निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत का पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ था। 40 निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में नहीं है। शिक्षा समवर्ती में है, ठीक है, और बात कर सकते हैं कौन सूची में शामिल है। तो सी हो, बी हो जाएगा। 34 का बी, 40 का बी। 41 सूची को समझिए, 41 देख लीजिए। 41 का आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, बल का मात्रक का है न्यूटन आएगा, ठीक है, और कार्य का जूल आएगा, और त्वरण का हो गया मीटर पर सेकेंड, आवेग का न्यूटन सेकेंड। आवेग का न्यूटन सेकेंड नहीं होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, यहाँ एक गलत है, देख लीजिएगा आप लोग। आवेग वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो यह न्यूटन सेकेंड नहीं होगा। 41 हो गया। 42 ये आपको है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 42 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी, 10 गुना। 43
जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? उसका आकार जो है होगा 43 का बढ़ जाएगा। वायु का बुलबुला जब ऊपर आएगा तली से तो वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु का संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबंध है। ठीक है, 44 का जो आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3 तीनों सही है। 44 का आंसर ए हो जाएगा। 45, निकेल कैडमियम बैटरी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो निकेल कैडमियम बैटरी का उपयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कैलकुलेटर तीनों में किया जाता है, यानी कि 45 का आंसर डी हो जाएगा। 46, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस देखिए, प्लॉटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है। 46 का आंसर डी हो जाएगा। 46 का डी हो गया। 47, WLL का पूर्ण रूप क्या है? WLL का पूर्ण नाम क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप है। ठीक है, 46-7 का आंसर देख लीजिए यहाँ पे, वायरलेस इन लोकल लूप सी हो गया। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स किस कलर का होता है? हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स जो है नाम ब्लैक बॉक्स है, लेकिन ब्लैक बॉक्स होता नहीं है, यह नारंगी कलर का होता है। 49, निम्नलिखित में से हंसा 2 किसका नाम है? हंसा 2 किसका नाम है? हंसा 2 जो है आपको 49 का बी प्रशिक्षण यान है। 50 का उष्मीय आयनन सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण देन है। किसने दिया था? उष्मीय आयन सिद्धांत। ठीक है, 50 का जो है SMN साहा ने दिया था। 51, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए, दूध का स्कंदन होना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि दूध अगर फट जाएगा तो दोबारा लौट के नहीं दूध बन सकता है। तो 51 का सी ठीक है, 51 का सी केवल 3 हो जाएगा बी। 52, प्लास्टर और पेरिस का रसायन रूप से क्या बोल सकते हैं? कि प्लास्टर और पेरिस को CuSO4 × H2O। तो 52 का हो जाएगा ए, कैल्शियम सल्फेट। 53, एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर किसका निक्षेपण हो जाता है? तो एलियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो 53 का जो आंसर हो जाएगा वो किसका अर्थ है? निक्षेपण होना, नहीं एलियम ऑक्साइड नहीं, गलत, जिंक ऑक्साइड की परत जम जाती है। 53 का डी। 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 में है कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति से जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग नहीं हो रहता है। 2, हीरा तांबा और लोहा से कठोर है। हीरा जो है तांबा और लोहा से कठोर है। 3, वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। 4, नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। देखिए, कैल्शियम सल्फेट उपस्थिति से जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग नहीं होता है, सही है। हीरा जो है तांबा और लोहा से कठोर है, ये भी सही है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। ठीक है, 54 का जो है 54 का वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन थोड़ी है, नाइट्रोजन मैक्सिमम है इसमें। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। वनस्पति घी के निर्माण में इसका क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण होता है। ठीक है, तो 4 भी नहीं है, 1 और 2 इसका आंसर सही होगा आपका। 54 का ए, 1 और 2 सही है। 55, गैर सेलोजी उदाहरण है। तो गैर सेलोजी कौन सा है? 55 जो है आपका नायलॉन है। 56, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या बोलते हैं? इसमें बोलते हैं बायोनिक्स। आर्कियोरेप्टिक्स क्या है? आर्कियोरेप्टिक्स क्या है? यह जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ठीक है, 57 का बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 58, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखता है। कहाँ पे आंसर है देख लीजिए, 58 का सी। 59, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? ए, कंगारू चूहा, बी, जिराफ, सी, गलहरी, डी, कौवा। ये जो है 59 का जो आंसर हो जाएगा आपका कंगारू चूहा। 60, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल तना परजीवी है, चंदन जड़ परजीवी, आर्किड
अधिपाद पादप। डी घटपर्णी जलोद्भिद, घटपर्णी जलोद्भिद नहीं है। 60 का आंसर डी हो जाएगा। 71 मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 जोड़ी पसली होती है। 62 जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? ये मस्तिष्क को संक्रमित करता है। 63 पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मुख्यतः जो आपको मृदा से प्राप्त करते हैं। 63 का आंसर क्या है देख लीजिए, डी ही दिया है। देखिए नाम दिया है जो पौधे का, और ये बोल रहा है कि सब लकड़ी उत्पादक पौधे में बहुत से सारे भारत के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी अनावृत बीजी है। 64 का बी। 65 दिया है कि कौन किससे प्राप्त होता है? अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम आपका जड़ से प्राप्त होता है। और कुनेन किससे? छाल से प्राप्त होता है। रबर तना से होता है। हिंग पोस्ता से प्राप्त होता है। बी का 3 हो जाएगा। हिंग फल के दूध से प्राप्त होता है। कार्यक्रम का रास्ता तैयार किया था कौन? आर्थिक योजना के संगठन का, पंचायती राज के संगठन का, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास का, बालिका शिशु के संरक्षण का। विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को लागू हुआ था। बार बार आता है बीपीएससी के एग्जाम में, हो सकता है दरोगा एग्जाम भी आ जाए। इसका जो मुख्य उद्देश्य था पंचायती राज के संगठन का, ठीक है, रास्ता तैयार कर दिया था ये। 67 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वन एंड ओनली राज्यपाल। 67 कहाँ? राज्यपाल, देख लीजिए बी। द्वारा जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन के शुरू होने के कितने दिनों तक बाद प्रभावी रह सकता है? ये जो आपको 6 सप्ताह तक रहता है अध्यादेश, अगर कार्यवाही स्टार्ट हो गई है संसद। शब्दवाली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? राजनीतिक कार्य में शून्यकाल का जो अर्थ है वह है आपको वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता। निलंबन प्रस्ताव, स्थगन काल, प्रश्नोत्तर, जब प्रश्नोत्तर चल रहा होता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग। 70 बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? 70 का हो जाएगा डी, सारा सही है। निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव के स्तर की होगी। मध्य स्तर पर पंचायत समिति, सबसे उच्चतम स्तर पर जिला परिषद होगा। 70 का डी सही। 71 संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित करता है। देखिए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन है, बुलाते हैं राष्ट्रपति साहब विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस विषय पर दोनों सदनों में मतभेद हो उसी कारण उसका आयोजन किया जाता है। तो डी हो जाएगा इसका। 71 का डी केवल 4। 72 केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा का अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव। 72 का बी। 72 का हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। बिहार सरकार में कौन होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं, राज्य सरकार में कौन होता है? 73 लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? कैग प्रस्तुत करती है आपको राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति लेके जाता है लोकसभा में आपको लोक लेखा समिति के पास। लोक समिति जांच करने के बाद ये आपको संसद में ये पेश कर देता है। 73 का जो आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा के स्पीकर को। 74 वाद विवाद कार्यवाही यहाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? वाद विवाद कार्यवाही। 74 का आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 75 आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? 75 का जो हो जाएगा आंसर डी। 6 एक व्यक्ति के चित्त की ओर संकेत करते हुए एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पुत्र, इजी है। 77 आप लोग बना लीजिए, मैं आंसर बता देता हूँ। 77 का पी। 78 आज रविवार है, चौथे दिन के बाद क्या हो जाएगा? 78 सी शनिवार। 79 बी 23। 80 50 और 555 के मध्य दोनों घटा के भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 101 हो जाएगा। 80 का बी। 81 आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रसिद्ध रत्नगिरी मठ किस राज्य में स्थित है? रत्नगिरी मठ कहाँ स्थित है? ओडिशा में। 83 बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सा है? हे गंगा मैया तोरा पीरी चढ़े वो। 83 का सी। 84 जो एक तरफ सूची 1 है एक तरफ सूची 2 है, उसको मिलान स्थापना बढ़ती है, मिलान क्रिया आपका। 84 का आपका मिलान करना है, आपको मिलान कर दीजिए।
जो है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना जो है 2006 में की है। देख लीजिए मछली कैसा होता है, याद कर लीजिए आप। ऐसे अगर बात करते हैं तो मछली का चित्र 2006 में हुआ। ठीक है। लघु किसान कृषि व्यापार संगठन की स्थापना जो है आपको 1994 में किया गया था। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की जो स्थापना है 1988 में किया गया था। और केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण का स्थापना 1972 में किया गया था। ये हो जाएगा 84 का ए आंसर। 86 85 देख लीजिए, कौन सी विधि गुणात्मक नियंत्रण के परिधि में नहीं आती है? इसका आंसर जो हो जाएगा खुले बाजार की क्रियाएं। 86 राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय निकाला जाता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, डी सही है। 87 निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? 87 का सम्मिलित नहीं है। जो अंशी राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में है, और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, सही है। और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो चंदौली गुजरात में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। 88 जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ पे है? जंगली गधों का जो अभयारण्य है वो है आपको गुजरात में, गुजरात के गिर में। 89 भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, गलत है। पश्चिमी नहीं पाया जाता है, इधर पूर्वी हिमालय में पाया जाता है, ये गलत है। स्लो लॉर्ड्स उत्तर पूर्व के सघन वन में रहता है, सही है। केवल 2 आंसर सही है। 90 का देख लेते हैं। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाले रंगीन गैस बहुत ही हानिकारक गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कहाँ पे? इसमें नहीं है, देख लीजिए। 90 का आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन है, ये सही है। 91 से आगे आपका इंग्लिश। ओपोनेंट का स्पेलिंग देख लीजिए, इजी है। ओपोनेंट OPPONENT। 91 का आपका हो गया, नहीं ये थोड़ी ना होगा, ये दोनों सेम है। डी और ए ऑप्शन सही है, दोनों सेम है, कोई भी आंसर टिक कर सकते हैं आप। हु इज लाइकेबल, वन हु इज लाइकेबल जो है आपका हो जाएगा बी, एमिबल। चूज द पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन द बिलो। 93 लेट्स अस हेल्प हिम, लेटस हेल्प यस। 93 का हो जाएगा लेटस ही बी हेल्प्ड। 94 सिनोनिम सोरो का सिनोनिम क्या होगा? सोरो। सोरो का हो जाएगा आपको रिग्रेट। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वास्तविक, इक प्रत्यय है इसमें। 95 बी, इक प्रत्यय। कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किनसे संबंधित अशुद्ध वर्तनी है? कटोरे में दही जम गई नहीं, दही जम गया। 96 ए सही आप वाक्य होगा, कटोरे में दही जम गया। 96 का ए लिंग में गलत है। स्वाधीन शब्द का संधि विशेष क्या होगा? स्वाधीन का संधि विशेष जो होगा स्वज और आधीन होगा। 97 का बी। 98 भारत की प्रथम महिला दूरदर्शन समाचार वाचक कौन थी? दूरदर्शन समाचार वाचक थी। 99 वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना? वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला जो प्रथम देश है वो नॉर्वे बन गया। 100 क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2016 को घोषित किया गया है। ठीक है। ये था सेट नंबर 7 और सेट नंबर 8, 9, 10 2 दिन में आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और आप जिस वीडियो को नहीं देखें जाकर वीडियो जरूर देखिए। दरोगा का जो सेट है अच्छा सेट किया गया है, आप लोग ज़रूर देख के बनाइए और सॉल्व कीजिए। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।